अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अहम बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं साहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको बताएं कि दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए स्टेज इज सेट। पाक भारत मुकाबले के लिए दुबई का स्टेडियम आज मैदानी जंग का मंजर पेश करेगा। दोनों जानिब से कामयाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जाएगा। मैच के हवाले से शायकीन खेल का जोशो खरोश आसमान को छू गया, जबकि मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दुनिया खेल का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत टाकरा, जहां सिर्फ सलाहियत से ही काम नहीं चलता, ऐसा भी लोहे के चाहिए। कारकर्दगी दिखाने का ख्वाब सबका होता है, ताबीर किसी किसी को मिलती है। सलाहियतों की बिजलियां कड़केंगी, कारकर्दगी के बादल गरजेंगे, बारिश की तरह बरसेंगे। परफॉर्म करने वाला रातों रात हीरो का दर्जा पाएगा, पीठ दिखाने वाला जीरो हो जाएगा। हाई वोल्टेज इनकाउंटर पाकिस्तान टीम के लिए डू और डाई मामला। भारत से हारे तो इवेंट से बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। दिफाई चैंपियन का सफर पहले मरहले में ही खत्म हो जाएगा। शायकीन खेल की यही दुआ। ग्रीन शर्ट्स कारकर्दगी दिखाएं कुछ यूं, भारतीय गुरूर और परचम हो सरनिगूं। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट और कप्तान ने भारत के खिलाफ मैच के लिए प्लेइंग 11 फाइनल करी है। जराए टीम मैनेजमेंट का बताना है कि कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में प्लेयर्स की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। भारत के खिलाफ अहम मैच में किसी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप नहीं किया जाएगा। भारत के खिलाफ मैच में कौमी टीम में सिर्फ एक तब्दीली की जाएगी। इंजर्ड फखर जमान की जगह इमामुल हक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। और नाजरीन, टीम फॉर्म में है, सरप्राइज आएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कौमी टीम की जीत के लिए पुरअज़्म हैं। दुबई क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे, मीडिया से गुफ्तगू में कहा अच्छी गेम होगी, इंशाल्लाह कौमी क्रिकेट टीम जरूर जीतेगी। शाहीन जीत जाए, पाकिस्तान के लिए यही बड़ा इनाम है। सहाफी ने सवाल किया, ये मैच अगर लाहौर में हो रहा होता तो बतौर चेयरमैन आप कैसा महसूस करते? मोहसिन नकवी ने जवाब दिया, भारत से पूछें कि मैच लाहौर में होता तो वो कैसा महसूस करते? इंशाल्लाह ताला डेफिनेटली हमारी टीम पूरी तरह तैयार है और आपको अच्छा सरप्राइज मुझे ख्याल है कि इंशाल्लाह फॉर्म में है और ऊपर नीचे चीज़ें आती हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान लेट्स सी आगे। ये तो आप हमारे जो इंडियन हैं उनसे पूछें, अगर वहाँ पे हो रहा होता तो वो कैसा फील करते। हमारे लिए तो जो फीलिंग है लेकिन आप उनसे पूछें, चाहे वो हारे या जीते हम उनके साथ हैं। और फखर जमान हमारा मैच विनर खिलाड़ी था, उसका इवेंट से बाहर होना टीम का बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारी टीम बहुत बैलेंस है। हेड कोच आकिब जावेद ने मजीद कहा कि पाक भारत मैच में प्रेशर हैंडलिंग ही खिलाड़ियों का असल काम है। भारतीय टीम का प्लान है कि 4 या 5 स्पिनर्स खिलाएं। हमारी टीम की ताकत फास्ट बॉलिंग है, उसी के साथ आगे जाएं। और जख्मी शेर ज्यादा खतरनाक होता है, पलट कर वार करता है तो दुश्मन का मुंह नोच लेता है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से शिकस्त के बाद ज्यादा खतरनाक हो गया है, भारतीय सुरमाओं को दबोच लेगा। हम कौमी टीम के लिए दुआ गो हैं। उम्मीदें हैं बहुत पाकिस्तान के साथ, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा और ये मैच देखने के लिए हम भी बेताब हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीतेगी। इंडिया में पाकिस्तान का मैच जब भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जीतता है। इंशाल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान जीतेगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह इंडिया वालों को एक दफ़ा पता लगेगा। पाकिस्तान को इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान विन करेगा। पाकिस्तान और इंडिया का जब भी टाकरा होता है और लोग बड़ी खुशी से देखते हैं, और ख़ासकर पाकिस्तान और इंडिया तो जो है वो तो सारा काम छोड़ देता है। इंशाल्लाह सपोर्ट तो पाकिस्तान की है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैच होगा। अफरीदी के जादुई स्पेल का इंतजार है। शायकीन खेल मोहम्मद रिजवान नसीम शाह की कारकर्दगी को भी अहम करार दे रहे हैं। भारत से हार गवारा नहीं, शायकीन खेल को बाबर से बहुत सी तवक्कुआ। साबिक कप्तान के लिए रूठे फैंस को मनाने का बेहतरीन मौका। शानदार कारकर्दगी का लगाएं ऐसा चौका जिससे ऑल इज वेल हो जाए। मोहम्मद रिजवान को कप्तान के तौर पर कारकर्दगी का लेवल बढ़ाना होगा, फिर जीत की कहानी में सबसे बड़ा उनका फसाना होगा। शाहीन अफरीदी के लिए भी भारत से मैच बेहद अहम। पाकिस्तानी बॉलिंग असली के सबसे अहम हथियार के तौर पर हरीफ कैंप उनका खास टारगेट होगा। नसीम शाह और हारिस रऊफ को भी फैंस का एतमाद हासिल। भारतीय सफों में तबाही मचाने का टास्क उनको दिया जा चुका। प्लान पर अमल दरामद का सबको शिद्दत से इंतजार है।
तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मुलाकात की है। बोर्ड के सरबराह ने खिलाड़ियों को उम्दा कारकर्दगी के लिए उभारा। मुलाकात के दौरान उनका कहना था कि प्लेयर्स आज के मैच में अपना 100% दे। पाकिस्तान टीम में पूरी सलाहियत है कि भारत को शिकस्त देकर इवेंट में फतूहात के सिलसिले का आगाज करें। मोहसिन नकवी का ये भी कहना था कि टीम के साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। फैंस यकीन रखें कि टीम फतह की हैसियत से मैदान से वापस लौटेगी। और नाजरीन, सियासतदान कहते हैं कि आज जीतेगा पाकिस्तान। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले के लिए मुल्क की सियासी क़यादत यकजुबान हो गई, पाकिस्तान की फतह के लिए तैयार हो गई। इंडिया और पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। बहुत बड़ा मैच है। इंडिया और पाकिस्तान रवायती हरीफ हैं। पूरी कौम की दुआएं टीम के साथ हैं और हम ये तवक्को करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा और इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान को होगी। जिसका दिन होगा वही जो है वो मैच जीतेगा, लेकिन हमारी दुआएं अपनी टीम के साथ है, पूरी कौम की दुआएं हैं और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है अपना जो एक तारीखी मैच है वो इंडिया से इंशाल्लाह जीतेगा। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और आखिर में इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बिकॉज हमारा तो यकीन आ रहा है जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। मुझ समेत पूरी कौम पाकिस्तान के लिए दुआ गो है। हम चाहते हैं कि ये इवेंट जिसकी हम मेजबानी कर रहे हैं वो उसका कप पाकिस्तान जीते। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है चाहे वो बैट फर्स्ट करे या बॉल फर्स्ट करे, वो खेल के मैदान में वो ऐसा खेल पेश करेगा कि इंशाल्लाह ताला फतह पाकिस्तान की होगी। और नाजरीन, गवर्नर सिंध का भारत के खिलाफ कामयाबी पर कौमी टीम को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। कहा, लंदन में हूं लेकिन मेरी दुआएं कौमी क्रिकेट टीम के साथ हैं। मेरा दिल पाक भारत टाकरे पर लगा हुआ है। मुझ समेत पूरी कौम टीम की जीत के लिए दुआगो है। खिलाड़ी पूरी लगन से खेलें, जीत हमारी होगी। इंशाअल्लाह कौमी टीम पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करेगी। दिल लगाकर दिल जमी से लड़ेंगे, खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम और सर फख्र से बुलंद करेंगे। अगर पाकिस्तानी टीम जीतती है तो मैं अपनी जानिब से 1 करोड़ रुपए टीम के लिए अभी अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं उनको दूंगा और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद हो। और वैसे मैच है, जीत हार होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हार जीत हो तो हम अपनी टीम को, अपने लोगों को दिल से नहीं लगाएंगे। वैसे भी हमारे सर का ताज है, लेकिन पूरी कौम दुआ कर रही है और इंशाअल्लाह ताला जीत की उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारी मदद ज़रूर करे। और मौसम की बात करें तो पाक भारत हाई वोल्टेज मुकाबले के दरमियान बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मुकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम अब्र आलूद रह सकता है। दर्जा हरारत 31 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम की सूरत हाल बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक शाम के औकात में कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री तक गिर सकता है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत ग्रुप मैच के लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। और नाजरीन, पाक भारत मैचेस में कामयाबी क्रिकेट लवर्स के लिए यादगार तरीन लम्हा साबित हुआ। जब भी फतह हासिल हुई है उस लम्हे को शायकीन खेल ने पूरे दिलो जान से एंजॉय किया। पाकिस्तान ने माजी में किन मौके पर ऐसी जीत अपने नाम की जिसको याद करके क्रिकेट लवर्स आज भी सनसनी महसूस करते हैं, आपको दिखाते हैं। पाक भारत मैचेस में फतह से कम किसी शय पर कोई तैयार नहीं। 1986 में जावेद मियां दाद ने छक्का लगाकर इस अजीम शान सिलसिले की दाग बेल डाली। अरेशवन को रसीद किए गए शाहिद अफरीदी के छक्के कौन भूल सकता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में मोहम्मद आमिर का स्पेल आज भी रगो पे में सनसनी दौड़ा देता है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में रिजवान और बाबर ने वो कर दिखाया जो आज तक पाकिस्तान क्रिकेट के माथे का झूमर है। तो उधर शोबिस फनकारों ने भी पाकिस्तान की फतह के लिए हाथ उठा लिए। कहते हैं अल्लाह करे पाकिस्तान की फतह हो, भारत को शिकस्त हो। बोल न्यूज से गुफ्तगू में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। और बच्चे मन के सच्चे, आज पाकिस्तान जीतेगा। नन्हे नन्हे बच्चे भी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाकर मैदान में। नन्हे बच्चों ने बोल न्यूज से क्या गुफ्तगू की है, आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद, पाकिस्तान ये मैच इंडिया से जीतेगा इंशाअल्लाह। और पाक भारत मैचेस के दौरान तनाज़ात की गर्मा गर्मी ने भी पूरा हिस्सा डाला। प्रेशर सिचुएशन में खिलाड़ी
कई बार एक दूसरे से उलझ पड़े। कभी किसी खिलाड़ी की मजाहिया हरकत ने देखने वालों को बेसाख्ता हंसने पर मजबूर कर दिया। पाक भारत मार्को के दौरान कुछ यादगार तरीन मुतनाज़े लम्हात। किरण मोरे की बार बार अपील पर मियादाद ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। वेंकटेश प्रसाद को सबक सिखाने के चक्कर में 1996 में जब आमिर सुहेल ने होश के मुकाबले में जोश से काम लिया, पाकिस्तान को शदीद नुकसान हुआ। कनाडा में एक मैच के दौरान इंसमामुल हक ने बदतमीजी करने वाले भारतीय का दिमाग सेट कर दिया था। अपनी बदबूदार सहनियत और गुस्सेले मिजाज के लिए बदनाम जमाना गौतम गंभीर अपनी असलियत दिखाते हुए शाहिद आफरीदी से उलझ पड़े थे। अंपायर ने मुदाखलत करके मामला रफा दफा कराया। और नाजरीन, अब आपको बताएं कि कराची वाले मैच कैसे एंजॉय करेंगे, लाहौर में इंतजामात क्या हैं, शहर इख्तिदार में पाक भारत देखने का क्या होगा स्टाइल, पेशावर वाले किस बेताबी से कर रहे हैं मैच का इंतजार, सखर भी पाक भारत टाकरे के लिए है बेकरार। मेगा इवेंट के आसाफ शिकन मुकाबले की शहर शहर कहानी सुनाने के लिए बोल न्यूज के रिपोर्टर्स भी हैं तैयार। आपको कराते हैं मुख्तलिफ शहरों का दीदार। जी हां, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा आज दुबई में खेला जाएगा। छोटे नन्हे सपोर्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं, नौजवान सपोर्टर्स भी यहां पर मौजूद हैं जो अभी से पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठ गए हैं। यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होगा। मेरे साथ इस वक्त भी यहां पर जो है एक सपोर्टर पाकिस्तान की मौजूद है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान भारत को हरा के ही छोड़ेगा। हमने पूरा इंतज़ाम किया हुआ है और आज जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच है और सर रिजवान आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उस्मान खान एज अ ओपनर प्लेयर है, आप उसको एज अ ओपनर खिलाएं, इंशाल्लाह परफॉर्म करेगा और इंशाल्लाह 100 करेगा। और हमें उम्मीद है जैसे सरफराज ने चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियंस विनिंग करवाई थी, इसी तरह इंशाल्लाह आप भी विनिंग करवाएंगे। आपको पता है आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो यहाँ पे अभी स्क्रीन लगेगी, हम देखेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा भी और फुल सपोर्ट है इंशाल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे? जैसे आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है तो हमें बाबर आजम से फुल सपोर्ट है कि इंडिया को मैच हरा के दिखाएगी। बाबर आजम को चाहिए कि मैच अच्छा खेले और नसीम शाह आपने कोहली की विकेट लेनी है। हम लोग चाहते हैं जैसे सरफराज ने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है ना, तो ऐसे ही रिजवान को भी चाहिए ऐसी चैंपियन ट्रॉफी जितवाए। आगे रमज़ान भी है तो उसकी बरकत से के चैंपियन ट्रॉफी जितवाए और हम लोग इसके लिए दुआ करते हैं रिजवान के लिए। एक दफ़ा हम सारे मिल के जो है वो नारा भी लगाएंगे, पाकिस्तानी टीम को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। अब हम चलते हैं मेरे साथी रिपोर्टर खुर्रम मलिक की जानिब जो कि लाहौर में मौजूद हैं और जानते हैं कि मुल्क भर में जिस तरीके से पाकिस्तानी सपोर्टर्स मौजूद हैं तो लाहौर में जो सपोर्टर्स हैं पाकिस्तान के वो कितने ज़्यादा पुरजोश हैं। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में मैच खेला जा रहा है। लाहौर के शायकीन जो है वो भरपूर तैयारी मुकम्मल कर रहे हैं और सुबह के मैच को जो है वो बड़ी स्क्रीन पर देखने का जो है वो इरादा कर रहे हैं। इस वक्त शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि मैच की तैयारियां किस तरह की जा रही हैं। हमारी दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं क्योंकि हमेशा हमें जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच का जो है ना वो इंतजार रहता है और हम उम्मीद करते हैं कि मैच में रिजवान और बाबर और जो शहीन शाह अफरीदी है वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बल्कि बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ये मैच अगर जीतेंगे तो हमारे लिए समझे कि चैंपियन ट्रॉफी जीत गई, अगर ये हार गए तो समझे कि चैंपियन ट्रॉफी हम हार गए। और इसलिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इंशाल्लाह ये मैच जीतेगा। हमारा प्लान ये है कि हमने बड़ी स्क्रीन का यहाँ पे प्लान किया हुआ, प्रोजेक्टर इंस्टॉल किए हुए ताकि एक मैच हम सब मिलके देखें। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि जो लोग जौहर टाउन के एरिया में आना चाहें वो बिल्कुल हमारी आके स्क्रीन को आके एंजॉय करें। बहुत ही सीरियस मैच होता है, यानी जो बेसिकली चैंपियंस ट्रॉफी का जो मेन मैच होता है उसको हम ये भी कह सकते हैं। और जिस प्लेयर को मैसेज देना चाहूँ तो ये मैसेज मैं रिजवान को देना चाहता हूँ कि वो कैप्टनसी अच्छी करे और इंशाल्लाह मैच जरूर जीतेंगे। जी बिल्कुल, आपने शायकीन क्रिकेट की बात सुनी है, पुर उम्मीद है, पुरजोश है और अपने पसंदीदा प्लेयर्स को जो है वो पैगामात भी दिए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। इस्लामाबाद में भी यही सूरत हाल है। क्रिकेट शायकीन का जोश और जज्बा आज के मैच के लिए उरूज पर है। पाक भारत जोरदार टाकरा होने जा रहा है। क्रिकेट शायकीन हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात भी करेंगे। आप बताइएगा जी, क्या उम्मीद है आज के मैच के हवाले से? उम्मीद तो काफ़ी अच्छी है इनसे, क्योंकि हमेशा ही अच्छी होती है और पाकिस्तान टीम एक टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। इनसे आप एट अ टाइम वन टाइम ये डाउन है और नेक्स्ट टाइम ये अप है। तो और दुबई जो है वो इनका होम ग्राउंड रहा है काफ़ी टाइम, तो ये चोक कर सकते हैं इंडिया को और इनसे उम्मीद है बाबर अच्छा परफॉर्म करे, ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी अच्छी लग जाए
तो उम्मीद है कि ये अच्छा लेके जा सकते हैं। आप मुझे ये बताएं जी, क्या तैयारी है, क्रिकेट मैच कहाँ देखा जाएगा? तैयारियां दोस्तों की तैयारी एक जगह पे है, उधर मैच के सारे बैठ के देखेंगे मिल के। बाकी प्रिडिक्शन यही है, फ़खर जैसे अनफिट हुए हुए हैं तो बाबर, किंग बाबर है हमारे, उनसे उम्मीद अच्छी है कि पावर प्ले अच्छा यूटिलाइज़ किया जाए। नीचे से सलमान अली आगा बहुत फॉर्म में है, तो अच्छी उम्मीद है। हमेशा अपना मुल्क है पाकिस्तान, उनसे तो उम्मीद अच्छी ही होती है, अपना मुल्क है जी बिल्कुल। इस्लामाबाद के क्रिकेट शायकीन का जोशो जज्बा तो आपने देखा। अब पेशावर की जानिब चलते हैं और आसिफ शहजाद से जानते हैं कि वहाँ के क्रिकेट लवर्स जो हैं उनके जज्बात क्या हैं। जी जी शुक्रिया फ़हद चौधरी। इस्लामाबाद की सूरत हाल से आपने नाजरीन को आगाह किया। जिस तरह के आपने सूरत हाल बताई, पेशावर के शहरी भी जो है इंतहाई पुरजोश हैं, जहाँ पे घरों में प्रोग्रामात का आगाज़ कर दिया गया है। दोस्तों को दावतनामे भेजे गए हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे। जी आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमने बहुत सारे लवाज़मात किए हैं। 2 के बच्चों के इम्तिहानात भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं कि हमने मैच ज़रूर देखना है। बड़ी स्क्रीन लगाएं पापा, और इसके साथ साथ में कुछ खाने पकाने का भी इंतज़ाम हमने किया हुआ है। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, हम ज़रूर देखेंगे। पापा ने अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुलाया है, हमने कज़न्स वगैरह को भी बुलाया है, और हमने कहा है कि कुकिंग जल्दी कर लें ताकि हम भी मैच देख सकें और इन्जॉय कर सकें इसे। जी हमारे भी पेपर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने पेपर को एक साइड पे रख के हमने कहा इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। जिस तरह की पूरी दुनिया, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है सारे देखते हैं, पूरी दुनिया, बहुत बड़ा मैच होता है बस। हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा मैच होता है। जिस तरह के तमाम लोग इस हवाले से ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे हैं, तो पेशावर में भी जो शहरी हैं वो ख़ुसूसी इक़दाम कर रहे हैं। पेशावर की सूरत हाल आपने जानी। अब हम चलते हैं सखर अपने साथी दोस्त शाहिद अली के पास, उनसे जानते हैं कि सखर की क्या सूरत हाल है, वहाँ पर शहरी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमें बड़ा शिद्दत से इस मैच का इंतजार है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और दुबई के मैदान में पाकिस्तान का झंडा ऊपर से ऊपर होगा। क्या कहते हैं, हमारी दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, और इंशाल्लाह मैच हम इंडिया से ये मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी बैटिंग से तो पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के हीरो जो है वो कमाल कर दिखाएंगे और पाकिस्तान जो है ये गुड परफॉर्मेंस से जो है ये मैच जीतेगा। मैच देखेंगे तो बेताब हैं, हमारे सखर के जो शायकीन हैं वो भी बेताब हैं। वो सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि पाकिस्तानी टीम जो है कामयाबी हासिल करे और पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपना सफ़र आगे की तरफ जारी रखे। जी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम की खिलाड़ी भी भारत के खिलाफ मैच में मेंस टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। टीम के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार किया। खिलाड़ियों के नाम पैगाम में कहा कि पूरी कौम की दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ हैं। भारत के खिलाफ अच्छा खेलें और मैच जीतकर मुल्क का नाम रोशन करें। झाड़ू होगी ना पोछा होगा, आज खाना भी ऑर्डर होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरे पर खवातीन ने किचन का बॉयकॉट कर दिया। कहती हैं बावर्ची खाने में नहीं जाएंगे, टीवी के आगे सारा दिन बिताएंगे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, मील की हमने प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दी, अभी से हमने प्रिपेयर कर लिया। पाकिस्तान से हमें पूरी उम्मीदें हैं, पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। ना झाड़ू होगा ना पोछा होगा, खाना भी बाहर से ऑर्डर होगा, खाने का बायकॉट, हम तो मैच देखेंगे। और नाजरीन, कौमी क्रिकेट टीम का आज भारत से टाकरा। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को बेसब्री से मैच का इंतजार है। लड़कियां भी कौमी टीम की जीत के लिए दुआगो हैं। कौमी क्रिकेट टीम का आज भारत से टाकरा है। शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान तो पहला मैच हार गया था, लेकिन उम्मीद है कि वो दूसरा मैच ज़रूर जीतेगा। और घर वालों को मेरी ये एडवाइस है कि हम लोग टीवी के आगे से बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, वो खाना बना के रखें और बाहर से मंगवा लें, क्योंकि हम लोग तो मैच देखेंगे पाकिस्तान का मैच। पाकिस्तान का मैच देखना, वैसे मेरी क्लास की अगर बात कीजिए तो सारों को बहुत इंटरेस्ट है, और वैसे तो पाकिस्तान का भी जीता है नहीं, लेकिन हमें लगता है कि इस दफ़ा पाकिस्तान जीत जाएगा। मैच के लिए तो बहुत एक्साइटेड है, मगर अगर पाकिस्तान हार गया तो बहुत दिल टूटेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग से हम देखते हैं। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की प्रैक्टिस के लिए दुबई के स्टेडियम आमद हुई है। फैंस ने अपने हीरोज का इस्तकबाल किया। प्लेयर्स ने अपने मद्दाहों के खैर मकदमी नारों का पुरजोश अंदाज में जवाब दिया। और क्रिकेट का बुखार बच्चों के सर पर है सवार, कहते हैं जीत पाकिस्तान का मुकद्दर होगी।
हमारी दुआएं और हमारी होप पाकिस्तान के साथ है। इंशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया से जीत के दिखाएंगे। हमारे हीरो शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह इंशाल्लाह विकेट लेंगे और हम लोग जीतेंगे इंडिया से। क्या कहते हैं, बाबर आजम सेंचुरी मारे थे और क्या कहते हैं, रन भी बहुत ज़्यादा बनाए थे और इंडिया से जीत के दिखा देते हैं। जैसे इस बारी चैम्पियंस ट्रॉफी है और ज़रूर पाकिस्तानी जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तानी जीतेगा। हमने उसके लिए बहुत दुआएं करी हैं। और रिवायती हरीफों के दरमियान जब भी मुकाबला हुआ, भारत ने बैटिंग लाइन पर इन्हिसार किया है, जबकि पाकिस्तान को बॉलर से उम्मीदें रहीं। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी अपना लोहा मनवा सकते हैं, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। हाय हाय हाय, जलन और हसद में डूबा भारत। चैंपियंस ट्रॉफी के मेजबान पाकिस्तान के खिलाफ नित नए हथकंडे इस्तेमाल करने लगा। आईसीसी भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बोली बोलने लगा। चेयरमैन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जय शाह साहब, आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह नहीं बल्कि क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, जरा ख्याल रखें। कभी पाकिस्तान का नाम हटाया तो कभी भारत का तराना बजाया। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने चैंपियंस ट्रॉफी को तमाशा बना दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कुर्सी के काबिल नहीं या मेगा इवेंट को जानबूझकर फेल करने पर तुले हुए हैं। गलती पर गलती करते हैं और भारत के हक में जचते हैं। 20 फरवरी को दुबई में भारत बांग्लादेश के मुकाबले में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लोगो से पाकिस्तान का नाम गायब कर दिया। लाहौर में होने वाला मुकाबला रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का था, लेकिन तराना बजा दिया इंडिया का। क्यों? संगीन गलतियों पर पीसीबी ने आईसीसी से वजाहत मांग ली। पूछा बताया जाए संगीन गलतियां कैसे सरजद हो रही हैं। और ये तो होना ही था। आईसीसी भारत की बोली बोल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में जानबूझकर भारत का तराना चलाया गया। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद फट पड़े। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू करते हुए तनवीर अहमद ने कहा कि मेगा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है तो गलतियां हो रही हैं। दुनिया भर में इतने मेगा इवेंट्स हुए, वहां गलती क्यों नहीं हुई? ये जानबूझ के हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आईसीसी कौन है? जय शाह तो है आईसीसी, अब कौन है यार? इतने बड़े बड़े ड्रामे कैसे हो रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। मतलब ऑस्ट्रेलिया का वो चलना था ना। नहीं, ये सिंपल है, ये सब जान के हो रहा है। इससे ज्यादा मैं बात कर नहीं सकता, ड्रामा है। इतने अरसे के बाद पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है। हाँ, और ठीक है, और हमारे पास के दौरान जितने भी दुनिया में इवेंट हुए वहाँ गलतियां नहीं हुई, सारे काम यही हो रहा है। अभी रुक जाना, आगे चल के भी क्या क्या होता है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा और साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद भी पाक भारत टाकरे से कबल शाहीनों की जीत के लिए दुआ गो। बोल के खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जुनून में गुफ्तगू के दौरान कहा कि दुआ है कि बाबर आजम सेंचुरी बनाए, पाकिस्तान 270 रन बना ले तो भारत को मुश्किल में डाल सकते हैं। मोहम्मद रिजवान को शुरू के नंबर पर खेलना चाहिए। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में वाहिद क्रिकेटर होऊंगा जो ख्वाबों में भी बाबर को सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। क्या बात उसको है। इतना सपोर्ट करता हूँ, मेरी रात की 7-8 घंटे की नींद भी पूरी नहीं होती भाई। इतना उसे सपोर्ट करता हूँ, आप गलत समझ रहे हैं। तो मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि भाई मेरी दुआ है कि कल बाबर आजम 100 करे। और पहली बैटिंग करते हुए अगर पाकिस्तान टीम 270-280 रन भी करती है, अगली बारी में आसान नहीं है। हमें कहीं ना कहीं आसान नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं हम मुश्किल में डाल सकते हैं। देखिए, रिजवान को ऊपर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि फ़खर जमान अगर गए हैं तो आप इमाम अगर ओपन कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं उसके साथ। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी होता है ना, जो तनवीर बात करें, आप मुझसे भी बात करेंगे, मैं भी यही बात करूँगा कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन आपको याद होगा 10 विकेटों से पाकिस्तान की इसी टीम ने मारा था, जो इतने बड़े बड़े तकरीबन जब कभी कोई सोचता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता। और भारतीय टीम इस बार पाकिस्तान से नहीं जीत सकती, चाहे विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत झोंक दे, तब भी पाकिस्तान ही जीतेगा। मैंने कह दिया है, बस कह दिया है। भारतीय पंडित ने पाक भारत क्रिकेट मैच के हवाले से बड़ी पेशगोई कर दी और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की फैंस से मुलाकात, सेल्फी का दौर चला, खवातीन फैंस ने ग्रीन शर्ट से ऑटोग्राफ्स लिए। और अब आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी मैच में जोश इंग्लिश की शानदार सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। इंग्लैंड ने बैन डगेट के शानदार 165 रन की बदौलत 8 विकेटों पर 351 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 15 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया।
इंग्लैंड की इनिंग्स में 43 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद बेन डक्ट और जो रूट ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। बेन डक्ट ने शानदार 165 रन की इनिंग्स खेली। इनकी इनिंग्स में 3 छक्के और 17 चौके शामिल थे। जो रूट 68 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया के बेन डोवारिशस ने 3 विकेटें हासिल की। एडम जंपा, मार्सन लिबोशन ने 2-2 और ग्लेन मैक्सवेल ने 1 विकेट हासिल की। इंग्लैंड की तरह ऑस्ट्रेलिया को भी इनिंग्स के आगाज में मुश्किलात का सामना रहा। 27 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद मैथ्यू शॉट और मार्नोस लिबोशन ने टीम को सहारा दिया और अहम शराकत कायम की। 122 रन के टोटल पर मार्नोस लिबोशन 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इनके बाद मैथ्यू शॉट भी 63 रन बनाकर आउट हुए। एलेक्स कैरे और जोश इंग्लिश ने कीमती शराकत कायम की। टीम का स्कोर 282 तक पहुंचा दिया। एलेक्स कैरे 69 रन बनाकर आउट हुए। जोश इंग्लिश 86 बॉल्स पर 120 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। उनकी इनिंग्स में 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। ग्लेन मैक्सवेल ने 15 बॉल्स पर 32 रन बनाकर जारहाना इनिंग्स खेली। दोनों की छठी विकेट की 74 रन की शराकत के बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने हदफ 5 विकेटों पर हासिल किया। और पाकिस्तानी टीम, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, लेकिन आपको जीतना है। इसके साथ ही बोल न्यूज के खुसूसी बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।